गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप लाभ उठा सकें। कई बार लाइव वीडियो बना देता हूं, जैसे लास्ट वीक में बनाई थी, उसमें आपने लाभ उठाया होगा जरूर। और देखिए कि मैंने अब आने वाले सप्ताह में मेन जो टॉपिक है वो हमारा स्टॉक मार्केट का क्या रुख रहेगा, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होंगी जहां से आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लाभ उठा सकें। इसका मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं क्लियर। देखिए कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या कोई भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड ना करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा कवच है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आपने पता होगा कि मैंने क्या बोला था, यानी गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपको सेल ऑन राइज बोला था, स्टील में मैंने बाय ऑन डिप बोला था, और 4 जनवरी को मैंने तेजी बोली थी, और 6-7 को सेल ऑन राइज बोला था, और 8 को तेजी बोली थी। वो आप सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा एक क्लिप सुना के फिर आने वाले सप्ताह को गुरु और शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे गोल्ड सेल ऑन राइज बनता है और स्टील और सीमेंट में डिमांड आती है, तो स्टील और सीमेंट बाय ऑन डिप बनते हैं। और 2 यानी आज बुध उत्तर, तो ये आपने सुना कि गोल्ड सिल्वर सेल ऑन राइज है और स्टील बाय ऑन डिप है। तो आपने देख लिया होगा कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, बाकी स्टील वाले जो स्टॉक थे कितने अप गए। गोल्ड सिल्वर का भी हाल देख लिया होगा आपने। और अब आप सुनिए डेट, जो इंपॉर्टेंट डेट है सुनिए आप, जिससे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो मेरी बात ध्यान से रखना। 6 और 7 को बहुत ही केयरफुल रहना है, सेल ऑन राइज का ही बनता है, और 8 को कुछ तेजी आ सकती है, जिससे तो आपने क्लियर सुन लिया कि 6 और 7 को बाय ऑन डीप बनेगा ना, सॉरी, 6 और 7 को सेल ऑन राइज बनेगा, 8 को तेजी रहेगी, आपने सुन लिया। अब 4 की भी इसमें डेट आ जाएगी, आप सुन लिए कौन से जो सेक्टर, उसमें कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जहां पे उसमें लाभ उठा सकते हैं। तो 6-7 को हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट डेट होगी, 6 और 7 जनवरी को, वहां आपको सेल ऑन राइज करना है, और 4 जनवरी को बाय ऑन डीप करना है। और तो देखिए ये मैंने आपको क्लियर बोल दिया, और इसमें फार्मा और उसका भी बोला था, आप सुन लेना, ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। तो पहले तो मैं डेट वाइज आपको दिखा देता हूं। देखिए ये 4 जनवरी थी, तेजी बोली थी, बाय ऑन डिप तो तेजी रही। और ये 6 और 7 को देखो रेड कैंडल बनी हुई, मैंने सेल ऑन राइज बोला था, और यहाँ एक दिन हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, और एक दिन हमें 160 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। यानी एस्ट्रोलॉजिकल और लेवल के अनुसार दोनों में मैचिंग हुई थी हमारी, जहां प्रॉफिट हुआ बम्पर से बम्पर। और 8 को मैंने तेजी बोली थी, ये भी आप कैंडल देख सकते हो, और ज्यादा क्लियर देखना हो तो इसमें देख सकते हो। ये 4 जनवरी के है, ये 6 और 7 जनवरी के है, और ये 8 जनवरी की है। और जहां तक मैंने गोल्ड सिल्वर के बारे में बोला था, तो मेरे स्टूडेंट को मैंने गोल्ड और सिल्वर दोनों हायर लेवल से सेल कराए। हमें गोल्ड में लगभग 3000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 2900 समथिंग, और सिल्वर में हमें 7000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मेरे स्टूडेंट को दिया था मैंने, और आपको भी बोला था। तो यहाँ जितने भी टेक्निकल वाले थे यहाँ बुरी तरह फंस गए बाय करके, और हमने इसको सेल कराया। यही हमारी यूनिक टेक्निक का कमाल है, यही तो कमाल है। आप देख सकते हैं ये गोल्ड का है, गोल्ड कितना वर्टिकल फॉल हुआ एज पर एस्ट्रोलॉजिकल और एज पर हमारी यूनिक टेक्निक के लेवल से। और ये सिल्वर का दिखा देता हूं, सिल्वर भी वर्टिकल फॉल हुई, और 7000 पॉइंट आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं आने वाले सप्ताह में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट होंगी। तो देखिए 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो ये कुछ हमारे तेजी के कारण बनते हैं, तो बाय ऑन डिप होगा। तो मैं डेट वाइज भी बता देता हूं। और देखिए 17 को गुरु अस्त हो रहे हैं, और गुरु शनि भी पास में आ रहे हैं, जिससे विवाद बढ़ेगा। तो वो आने वाले सप्ताह में क्या इसका प्रभाव होगा। और एक बात मैं आप बोल देता हूं, आने वाले में सप्ताह में 17 जनवरी, 20, 21, 22 जनवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट डेट होंगी, जहां बम्पर से बम्पर प्रॉफिट कर सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। वो मैं अगले वीक में सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा, देखना ना भूलें, जिससे आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। और अब मैं डेट की बात करता हूं। देखिए 11 जनवरी को बाय ऑन डीप रहेगा, यानी, और वैसे तो उम्मीद है कि गैप अप खुलेगी मार्केट, लेकिन थोड़ा सा दोपहर के बाद थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। और इसमें अगर मार्केट तेज होती है और बैंकिंग सेक्टर भी तेज होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर पे हायर लेवल से कुछ प्रेशर आ सकता है। उसमें कौन से बैंकिंग सेक्टर में कौन सा बैंक है आप उसमें सेल करेंगे, वो रेजिस्टेंस किसी बैंक में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप उसमें काम करें। मैं एक बैंक का नाम आपको बताऊंगा, अगर वो लेवल आए
लेवल के बगैर कोई काम नहीं करना, ये अपने दिमाग में बात जो है ना अच्छी तरह बात बिठा लेना कि बगैर लेवल के काम नहीं करना। तो वो लेवल आए तो आप उसमें सेल कर सकते हैं, वो मैं बैंक बताऊंगा लास्ट में। तो बैंकिंग सेक्टर पर हायर लेवल पे अगर ये अप साइड जाते हैं तो वहां प्रेशर आ सकता है। 12 तारीख को बाय ऑन डीप रहेगा और 13 जनवरी को मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रह सकता है। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 14 तारीख को फिर बाय ऑन डिप रहेगा और 15 जनवरी को सेल ऑन राइज रहेगा। लेकिन फिर बोल देता हूं, आप विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना। ये केवल एक हमारा हेल्पिंग टूल है। हमारे पिछले हफ्ते में अब तक तो जितने भी मैंने चाहे 21 दिसंबर की थी, जहां 600 पॉइंट निफ्टी डाउन आई थी और 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन आई थी, लेवल भी बोले थे, एस्ट्रोलॉजी भी बोली थी, वो मैंने बिल्कुल ओपन यानी डंके की चोट पे बोला था कि 21 को मार्केट में एस्ट्रोलॉजिकल डाउन रहेगी और उसका आपने रिजल्ट देख लिया होगा, लास्ट वीक का भी रिजल्ट देख लिया होगा। अब जो मैंने पिछले हफ्ते में आपको 2 स्टॉक बोले थे, कौन कौन से, ब्रिटानिया और लुपिन। तो ब्रिटानिया मैंने 3570 से बोला था, उसके बाद 2 दिन तक हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और उसमें हमें लगभग वहां 45 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। वो फिर आप अपना देखना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कहां बुक करना है, क्योंकि वो मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं। और क्या स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस हालांकि बता दिया था। और लुपिन को मैंने 1011 के अबाव बोला था, जो हाई गई 1049, उसमें भी आपको बम्पर प्रॉफिट हुआ। 35 पॉइंट से ज्यादा का लॉट साइज है, 850 का है, तो आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ, 25,000 से ज्यादा हुआ होगा। और अब मैं बैंकिंग सेक्टर में कौन सा वो स्टॉक है जो आप हायर लेवल पे अगर वो रेट आए तो ही सेल करना, ऐसे ब्लाइंडली कोई काम नहीं करना, उसका मैं आपको लेवल बता देता हूं। 9 देखो, ये फिर हम मार्केट टाइम में भी देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगा लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप ऐसे सजा सजाया कोई बना बनाया ना खाएं जिससे आपको बदहजमी हो जाए। तो थोड़ा सा आप खुद बना के खाएंगे तो उसका स्वाद भी अलग होगा और उसको मजा भी आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं। और 958 से 970 जिसके बीच में अगर ये आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस डाल के कुछ अपनी कैपेसिटी अनुसार वहां सेल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं और कि मेरी अपनी ये सेल्फ रिसर्च की अपना रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी, और मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या एस्ट्रोलॉजर एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा, और ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और दोस्तों, मैं ये आपको कहता हूं कि ऐसे जो जो झोला छाप जो एनालिस्ट हैं उनसे आप बचिए, जैसे कोलकाता का है और क्या बोल रहा था 11,180, तो इसको आना पड़ेगा, कोई रोक सके तो रोक लो। वहां से कितने पॉइंट बढ़ गई, लगभग 3,400 के आसपास वहां निफ्टी ऊपर आ गई। और वो देखो कितने लोग मरवाए। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से आप बचिए, झोला छाप एनालिस्टों से। तो और जो नए 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 मैंने, मैं आपको क्यों कहता हूं ये बात, मैं आपके भले के लिए कहता हूं कि अपना माइंड लगाइए, आप सुनिए सबकी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, आप सबकी सुनिए, लेकिन काम अपने हिसाब से करिए, अपने दिमाग से करिए, थोड़ा बहुत अपना देखो। इस मार्केट में जिंदा वही रहता है जो सीख के काम करेगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं सीख के काम करते हो आप सब स्टडी भी कर सकते हो, आप खुद भी सीख सकते हो, इस मार्केट में आप बिजनेस की तरह काम कर सकते हो और बहुत ऊंचाइयां छू सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और कल मैं लेवल भी बोलूंगा, कल की वीडियो देखना न भूलें कि आने वाले सप्ताह में हमारे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से आप